Welcome back guys, this is Harsh Gupta and you are watching my YouTube channel Harsh Gupta Classes where everyone can learn. Guys, आज हम लोग फिजिक्स में कुछ और डिस्कस करने वाले हैं, न्यू टॉपिक। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में बहुत सारा चीज़ सीखा है। आज हम लोग रिफ्रैक्शन से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना। तो हमारा आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन सीखा। तो रिफ्लेक्शन में सिर्फ एक ही मीडियम का यूज हो रहा था। इट मीन्स कि लाइट रेज जिस मीडियम से आ रहे थे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे। बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन अलग है। देखते हैं क्या है। तो सपोज करते हैं ये मीडियम 1 है हमारा एंड मीडियम 2। इट मीन्स वी आर टेकिंग two different media and this is the interface. Have a look guys, this is the interface in between the two media. तो सपोज कीजिए लाइट रेज मीडियम 1 से आया, ओके, एंड ये मीडिया क्या है हमारा, ट्रांसपेरेंट। तो जब लाइट रेज एक मीडियम से आए और दूसरे मीडियम में चले जाए, दिस इज इट्स एक्चुअल पाथ। ये इसका एक्चुअल पाथ है, बट ये अपने पाथ से डेविएट हो गया। इट मीन्स कि व्हेन अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम वन मीडियम enters into the another medium by changing its direction, then the phenomena is known as refraction of light, है ना। वी कैन राइट, स्टेटमेंट में कह सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि व्हेन अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम वन मीडियम, व्हेन अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम वन मीडियम enters into the another medium, and changes its direction और अपना डायरेक्शन चेंज कर दे, तो then the phenomena is known as, we can write, refraction of light. Refraction of light. We can see guys, have a look on the board. It means कि एक मीडियम से आकर दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए। तो इस फेनोमेना में क्या हो रहा है, एटलीस्ट दो मीडियम का यूज हो रहा है ना। जो रेज फॉल कर रहे हैं इसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में भी सीखा था, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे। इट मीन्स कि फॉल करने का मतलब ही होता है इंसिडेंट। तो वी कैन से इंसिडेंट रे एंड वी आर प्लॉटिंग अ नॉर्मल परपेंडिकुलर, दिस इज द नॉर्मल, वी कैन राइट नॉर्मल, एंड फॉर नॉर्मल we have already discussed about these points, normal, and the ray, this ray is known as refracted ray, because रिफ्रैक्शन हो रहा है तो पहले वाले रे को इंसिडेंट रे कहेंगे एंड बाद वाले रे को रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। ओके गाइज, वी कैन सी, एंड यहाँ हम लोग देख सकते हैं इन दोनों के बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ है एंड यहाँ भी हुआ है। तो एंगल आई इसे कहेंगे, इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, वी कैन सी गाइज। सो हम लोग देख सकते हैं अगर एंगल आई की बात करें तो एंगल आई क्या है, ये एंगल है, एंगल बिटवीन किन किन रे के बीच में है। तो एक तो नॉर्मल है and second one is incident ray, and what about the
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वी कैन राइट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल आर, ये द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, ये भी क्या है, एक तो नॉर्मल तो कॉमन है, तो एक तो नॉर्मल हो गया एंड सेकेंड वन इज रिफ्रैक्टेड रे, वी कैन राइट रिफ्रैक्टेड रे। ओके गाइज, हैव अ लुक। इट मीन्स इस पूरे फेनोमेना को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करने के लिए ये फेनोमेना जब कभी भी होता है, ये फेनोमेना जब भी होगा तो इस फेनोमेना में एटलीस्ट 2 मीडिया इनका यूज होता है, 2 मीडिया का यूज होता है। इट मीन्स मीडिया इज एक्चुअली द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम, है ना। तो ये देख सकते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन समझा था जस्ट लाइक उसके वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसमें 2 मीडियम का यूज हो रहा है और रिफ्लेक्शन में केवल एक ही मीडियम का यूज हो रहा था, है ना। अब लोग ऑन द बोर्ड गाइज, वी कैन सी, ओके, we'll discuss about the more topics in our new videos. Have a look, and if you have any doubt, then you can drop it into the comment section box. Thank you for watching my video, and please don't forget to subscribe my channel. Stay updated. Please press the bell icon. Okay, thank you for watching my video.